नमस्ते मित्रों, सनातन साधना में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबके साथ हर रोज हो रही है, लेकिन शायद ही कोई इसके बारे में गहराई से सोचता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सुबह सोकर तो समय पर उठे, आपने अच्छी नींद भी ली, लेकिन फिर भी दोपहर होते होते आपके अंदर एक अजीब सी थकान महसूस होने लगती है? जैसे किसी ने आपके शरीर के भीतर से सारा उत्साह और सारी शक्ति निचोड़ ली हो। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं या अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन भारी होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी है? नहीं, असल में यह एक तरह की एनर्जी थेफ्ट है, यानी आपकी ऊर्जा की चोरी। ध्यान से सुनना, यह बहुत गहरी बात है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग, परिस्थितियां और चीजें हैं जो बिना हमें पता चले हमारी दिमागी और आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रही हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में साइकिक ड्रेन कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत कमाल की बात है कि हम अपने मोबाइल की बैटरी की तो बहुत फिक्र करते हैं, जैसे ही वह 10% पर आती है हम चार्जर ढूंढने भागते हैं। लेकिन क्या हम कभी अपनी खुद की आंतरिक बैटरी के बारे में सोचते हैं? सोच कर देखो, अगर आपकी ऊर्जा का बर्तन नीचे से फूटा हुआ है तो आप उसमें कितना भी मोटिवेशन या ज्ञान डाल लो, वह सब बाहर निकल जाएगा। आज हम इसी के पीछे की पूरी साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये एनर्जी जाती कहाँ है? मान लो आप ऑफिस में बैठे हैं या अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। अचानक एक सहकर्मी आता है और वह बस रोना शुरू कर देता है कि लाइफ कितनी खराब है, बॉस कितना बुरा है या उसे कितनी परेशानी है। आप उसकी बात सुनते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, लेकिन जैसे ही वह जाता है आप महसूस करते हैं कि आप खुद लो फील कर रहे हैं। इसे कहते हैं एनर्जी वैम्पायर। ये लोग आपसे आपकी क्लैरिटी छीन लेते हैं। और फिर बात आती है हमारे आज के सबसे बड़े दुश्मन की, सोशल मीडिया। सोचो जरा, जब आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आप अनजाने में सैकड़ों लोगों की जिंदगी की तुलना खुद से करने लगते हैं। कोई वेकेशन पर है, कोई नया फोन ले रहा है, कोई बहुत खुश दिख रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस डेटा को प्रोसेस करते करते थक जाता है। यह कंपैरिजन आपकी शांति को जला देता है। अब यहां एक और गहरी बात है। क्या आपको पता है कि गुस्से से ज्यादा आपकी एनर्जी चिंता यानी एंजाइटी चुराती है? जब हम भविष्य के उन दुखों के बारे में सोचते हैं जो अभी आए ही नहीं, तो हम अपनी आज की शक्ति को व्यर्थ कर रहे होते हैं। मान लो आपके पास एक निश्चित मात्रा में बिजली है और आपने घर के सारे फालतू पंखे और लाइटें जला रखी हैं। क्या आपकी मुख्य मशीन सही से चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। यही हमारे दिमाग के साथ हो रहा है। हम पुरानी यादों, बेकार के रिश्तों और दुनिया भर की फालतू इंफॉर्मेशन के पीछे अपनी प्रज्ञा यानी अपनी इंटेलिजेंस को बर्बाद कर रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं? क्या हमें दुनिया से कट जाना चाहिए? नहीं, समाधान यह नहीं है। समाधान है एनर्जेटिक बाउंड्रीज बनाना। जैसे आप अपने घर के चारों तरफ एक दीवार बनाते हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर न आ सके, वैसे ही आपको अपनी मानसिक शांति के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खड़ी करनी होगी। इसे करने के लिए सबसे पहले यह पहचाने कि वह कौन सा छेद है जहां से आपकी बाल्टी का पानी रिस रहा है। क्या वह कोई दोस्त है जो हमेशा नेगेटिव रहता है? क्या वह सोशल मीडिया का कोई विशेष ऐप है? या क्या वह आपकी अपनी आदत है जिसमें आप खुद को कोसते रहते हैं? ध्यान देना, अपनी ऊर्जा को बचाना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह खुद के प्रति आपका कर्तव्य है। अगर आपके पास खुद के लिए ऊर्जा नहीं होगी तो आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसे साइलेंस ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दिन में कम से कम 15 मिनट ऐसे निकालें जब न आपके पास फोन हो, न कोई किताब और न ही कोई इंसान। बस शांत बैठें और अपनी सांसों को देखें। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यह आपके टूटे हुए एनर्जी सर्किट को दोबारा जोड़ने जैसा है। जब आप शांत होते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर भागने के बजाय अंदर की ओर मुड़ने लगती है। सोचो जरा,
एक जलता हुआ दिया अगर हवा के बीच में रखा हो तो वह बुझ जाएगा, लेकिन अगर उसे कांच की एक दीवार से ढक दिया जाए तो वह अपनी पूरी रोशनी फैलाता रहेगा। हमें भी अपनी चेतना के चारों ओर वह कांच की दीवार बनानी है। इसके बाद बात आती है ना कहने की ताकत की। कई बार हम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं या ऐसे काम करते हैं जो हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। याद रखें, जब आप अपनी शांति के लिए किसी को ना कहते हैं तो आप असल में खुद को हाँ कह रहे होते हैं। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा भोजन और पानी। पानी में याददाश्त होती है और जो भोजन आप करते हैं वह सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके मन को भी बनाता है। अगर आप बहुत ज्यादा तामसिक या बासी खाना खाते हैं तो आपकी चेतना भारी हो जाती है और ऊर्जा का स्तर अपने आप नीचे गिर जाता है। इसलिए अपनी डाइट में ताजगी और सात्विकता लाएं। सनातन साधना में हम हमेशा कहते हैं कि आपका शरीर एक मंदिर है। क्या आप किसी मंदिर में गंदगी होने देंगे? फिर अपने मन में गंदे विचारों और कचरा जानकारी को क्यों आने दे रहे हैं? अब यहां एक बहुत ही सुंदर रियलाइजेशन की बात है। जब आपकी ऊर्जा बचनी शुरू होती है तो आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो गया है, आपका डर खत्म हो रहा है और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आप चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आपको लगेगा जैसे आपके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। यही वह अवस्था है जहां आप वास्तव में अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। अब अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी इस कीमती ऊर्जा को किसी ऐसी चीज पर खर्च न करें जो आपके विकास में बाधा डाल रही हो। आप एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा हैं। आपकी क्षमता अनंत है, बस जरूरत है तो उसे सही दिशा में मोड़ने की। सोचिए, अगर आप अपनी ऊर्जा का केवल 10% भी बचा लेते हैं तो आप साल भर में क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। यह क्लैरिटी आपको एक अलग ही इंसान बना देगी। अपनी एनर्जी और मानसिक क्लैरिटी को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए सनातन साधना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। याद रखें, आप जो साझा करते हैं वही आपके पास वापस लौटकर आता है। तो चलिए आज से ही अपनी ऊर्जा की रक्षा करने का संकल्प लें। ध्यान रहे, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। नमस्ते। नमस्ते मित्रों, सनातन साधना में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबके साथ हर रोज हो रही है, लेकिन शायद ही कोई इसके बारे में गहराई से सोचता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सुबह सोकर तो समय पर उठे, आपने अच्छी नींद भी ली, लेकिन फिर भी दोपहर होते होते आपके अंदर एक अजीब सी थकान महसूस होने लगती है? जैसे किसी ने आपके शरीर के भीतर से सारा उत्साह और सारी शक्ति निचोड़ ली हो। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं या अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन भारी होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी है? नहीं, असल में यह एक तरह की एनर्जी थेफ्ट है, यानी आपकी ऊर्जा की चोरी। ध्यान से सुनना, यह बहुत गहरी बात है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग, परिस्थितियां और चीजें हैं जो बिना हमें पता चले हमारी दिमागी और आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रही हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में साइकिक ड्रेन कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत कमाल की बात है कि हम अपने मोबाइल की बैटरी की तो बहुत फिक्र करते हैं, जैसे ही वह 10% पर आती है हम चार्जर ढूंढने भागते हैं। लेकिन क्या हम कभी अपनी खुद की आंतरिक बैटरी के बारे में सोचते हैं? सोच कर देखो, अगर आपकी ऊर्जा का बर्तन नीचे से फूटा हुआ है तो आप उसमें कितना भी मोटिवेशन या ज्ञान डाल लो, वह सब बाहर निकल जाएगा। आज हम इसी के पीछे की पूरी साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये एनर्जी जाती कहाँ है? मान लो आप ऑफिस में बैठे हैं या अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। अचानक एक सहकर्मी आता है और वह बस रोना शुरू कर देता है कि लाइफ कितनी खराब है, बॉस कितना बुरा है या उसे कितनी परेशानी है। आप उसकी बात सुनते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, लेकिन जैसे ही वह जाता है आप महसूस करते हैं कि आप खुद लो फील कर रहे हैं। इसे कहते हैं एनर्जी वैम्पायर। ये लोग आपसे आपकी क्लैरिटी छीन लेते हैं। और फिर बात आती है हमारे आज के सबसे बड़े दुश्मन की, सोशल मीडिया।
सोचो जरा, जब आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आप अनजाने में सैकड़ों लोगों की जिंदगी की तुलना खुद से करने लगते हैं। कोई वेकेशन पर है, कोई नया फोन ले रहा है, कोई बहुत खुश दिख रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस डेटा को प्रोसेस करते करते थक जाता है। यह कंपैरिजन आपकी शांति को जला देता है। अब यहां एक और गहरी बात है। क्या आपको पता है कि गुस्से से ज्यादा आपकी एनर्जी चिंता यानी एंजाइटी चुराती है? जब हम भविष्य के उन दुखों के बारे में सोचते हैं जो अभी आए ही नहीं, तो हम अपनी आज की शक्ति को व्यर्थ कर रहे होते हैं। मान लो आपके पास एक निश्चित मात्रा में बिजली है और आपने घर के सारे फालतू पंखे और लाइटें जला रखी हैं। क्या आपकी मुख्य मशीन सही से चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। यही हमारे दिमाग के साथ हो रहा है। हम पुरानी यादों, बेकार के रिश्तों और दुनिया भर की फालतू इंफॉर्मेशन के पीछे अपनी प्रज्ञा यानी अपनी इंटेलिजेंस को बर्बाद कर रहे हैं। अब यहां एक सवाल उठता है कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं? क्या हमें दुनिया से कट जाना चाहिए? नहीं, समाधान यह नहीं है। समाधान है एनर्जेटिक बाउंड्रीज बनाना। जैसे आप अपने घर के चारों तरफ एक दीवार बनाते हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर न आ सके, वैसे ही आपको अपनी मानसिक शांति के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खड़ी करनी होगी। इसे करने के लिए सबसे पहले यह पहचानें कि वह कौन सा छेद है जहां से आपकी बाल्टी का पानी रिस रहा है। क्या वह कोई दोस्त है जो हमेशा नेगेटिव रहता है? क्या वह सोशल मीडिया का कोई विशेष ऐप है? या क्या वह आपकी अपनी आदत है जिसमें आप खुद को कोसते रहते हैं? ध्यान देना, अपनी ऊर्जा को बचाना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह खुद के प्रति आपका कर्तव्य है। अगर आपके पास खुद के लिए ऊर्जा नहीं होगी तो आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसे साइलेंस ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दिन में कम से कम 15 मिनट ऐसे निकालें जब न आपके पास फोन हो, न कोई किताब और न ही कोई इंसान। बस शांत बैठें और अपनी सांसों को देखें। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यह आपके टूटे हुए एनर्जी सर्किट को दोबारा जोड़ने जैसा है। जब आप शांत होते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर भागने के बजाय अंदर की ओर मुड़ने लगती है। सोचो जरा, एक जलता हुआ दिया अगर हवा के बीच में रखा हो तो वह बुझ जाएगा, लेकिन अगर उसे कांच की एक दीवार से ढक दिया जाए तो वह अपनी पूरी रोशनी फैलाता रहेगा। हमें भी अपनी चेतना के चारों ओर वह कांच की दीवार बनानी है। इसके बाद बात आती है ना कहने की ताकत की। कई बार हम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं या ऐसे काम करते हैं जो हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। याद रखें, जब आप अपनी शांति के लिए किसी को ना कहते हैं तो आप असल में खुद को हाँ कह रहे होते हैं। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा भोजन और पानी। पानी में याददाश्त होती है और जो भोजन आप करते हैं वह सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके मन को भी बनाता है। अगर आप बहुत ज्यादा तामसिक या बासी खाना खाते हैं तो आपकी चेतना भारी हो जाती है और ऊर्जा का स्तर अपने आप नीचे गिर जाता है। इसलिए अपनी डाइट में ताजगी और सात्विकता लाएं। सनातन साधना में हम हमेशा कहते हैं कि आपका शरीर एक मंदिर है। क्या आप किसी मंदिर में गंदगी होने देंगे? फिर अपने मन में गंदे विचारों और कचरा जानकारी को क्यों आने दे रहे हैं? अब यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली चीज है जो आपकी ऊर्जा को सोख रही है। वह है आपकी अधूरी इच्छाएं और टालमटोल की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। मनोवैज्ञानिक इसे ओपन लूप्स कहते हैं। जब आप कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग बैकग्राउंड में उसे प्रोसेस करता रहता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके लैपटॉप पर 50 टैब खुले हों। भले ही आप एक पर काम कर रहे हों, लेकिन बाकी 49 टैब आपकी रैम को खा रहे होते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखें तो यह आपकी चित्त की वृत्तियों को बिखेर देता है। जब भी आप किसी को वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते, या आप खुद से वादा करते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठूंगा और फिर सोए रह जाते हैं, तो आप अपनी ही शक्ति का अपमान कर रहे होते हैं। हर बार जब आप अनुशासन तोड़ते हैं, आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा मर जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाने का एक बड़ा तरीका है चीजों को खत्म करना। या तो उसे करें
या उसे अपनी लिस्ट से पूरी तरह हटा दें। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या आपने कभी गॉसिप या दूसरों की बुराई करने के बाद अपनी स्थिति को ऑब्जर्व किया है? जब हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो हमें एक क्षणिक आनंद तो मिलता है, लेकिन असल में हम उस व्यक्ति की नकारात्मकता को अपने अंदर आमंत्रित कर रहे होते हैं। सनातन ग्रंथों में कहा गया है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम उसके पापों का बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं। सोचो जरा, कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं हम सिर्फ चंद मिनटों की चुलबुली बातों के लिए। आपकी वाणी यानी आपकी स्पीच में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप फालतू बोलते हैं तो आप अपनी वाक शक्ति को नष्ट कर रहे होते हैं। मौन रहना केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को संचय करना है। अब बात करते हैं उस अदृश्य ऊर्जा की जो आपके घर की दीवारों और वस्तुओं में छिपी है। हर वस्तु की अपनी एक मेमोरी होती है। अगर आपके घर में ऐसी चीजें पड़ी हैं जो टूटी हुई हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, या जो किसी ऐसी व्यक्ति की याद दिलाती हैं जिसने आपको दुख पहुंचाया था, तो वे चीजें आपकी एनर्जी को लगातार नीचे खींच रही हैं। इसे क्लटर कहते हैं। अपने कमरे को साफ करना केवल सफाई नहीं है, बल्कि यह अपने दिमाग को साफ करने जैसा है। जब आप अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित करते हैं तो आपकी चेतना को फैलने के लिए जगह मिलती है। यहाँ एक बहुत ही विशेष तकनीक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे प्राण कवच कहा जाता है। जब भी आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाएं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपको थका देता है, तो बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपके चारों ओर सफेद प्रकाश की एक दीवार बन गई है। यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक निर्देश देना है। जब आप यह भाव रखते हैं कि मैं सुरक्षित हूं और कोई भी बाहरी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती, तो आपका ऑरा वास्तव में मजबूत हो जाता है। इसके साथ ही अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। जब आप घबराए हुए होते हैं तो आपकी सांस छोटी और तेज हो जाती है। यह आपके शरीर को संकेत देता है कि आप खतरे में हैं और आपका फाइट या फ्लाइट सिस्टम आपकी सारी ऊर्जा को सोख लेता है। जैसे ही आप अपनी सांस को लंबी और गहरी करते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर देते हैं। इसे रिचार्जिंग कहते हैं। सोच कर देखो, अगर आप अपनी इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो क्या आप वो नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं? लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि उनके पास ऊर्जा नहीं है। समय तो सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन जिसकी ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, वह उन 24 घंटों में वह कर जाता है जो दूसरे 10 साल में नहीं कर पाते। आपकी सफलता आपकी योग्यता से ज्यादा आपकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। अब यहाँ एक अंतिम और सबसे गहरी बात। हम अक्सर बाहर की दुनिया में अपनी ऊर्जा ढूंढते हैं, पैसे में, पद में, प्रशंसा में। लेकिन ऊर्जा का असली स्रोत आपके भीतर है। जैसे एक कुएं को बाहर से भरने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर ही पानी का सोता होता है, वैसे ही आप आनंद और शक्ति के स्रोत हैं। बस आपको उन पत्थरों को हटाना है जिन्होंने उस सोते को बंद कर दिया है। ये पत्थर हैं आपका अहंकार, आपका डर और आपकी अज्ञानता। जब आप सनातन साधना के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाते, आप एक शक्ति बन जाते हैं। आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। आपकी आंखों में वह चमक होगी और आपकी आवाज में वह वजन होगा जो केवल एक ऊर्जावान व्यक्ति में होता है। अपनी इस दिव्यता को पहचानें। अपनी इस शक्ति को व्यर्थ न जाने दें। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त एक संकल्प लें। नीचे कमेंट्स में लिखें कि वह कौन सी एक चीज है जो आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा चुराती है और आज से आप उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर रहे हैं। चाहे वह सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल हो या कोई नकारात्मक विचार। आपका यह एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह चर्चा सार्थक लगी हो तो सनातन साधना को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम आत्मरूपांतरण की यात्रा पर निकलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। अपनी ऊर्जा को बचाएं, उसे बढ़ाएं और एक महान जीवन की ओर बढ़े। सनातन साधना से जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी ऊर्जा को सदैव सुरक्षित रखें।
नमस्ते।